Hello, my dear friends, my lovely students. Good morning. How are you all? I am very fine, happy as usual, and I wish same for you. Okay. Welcome to the one another session, and welcome on my channel Botany Baba. शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक, नई एनर्जी के साथ, मुस्कुराहट के साथ बने रहिएगा सर. सो टुडे टॉपिक, द टॉपिक फॉर टुडे लेक्चर इज प्लांट किंगडम. सर ये क्या लिखा है आपने? जनरल. प्लांट किंगडम जनरल. ये क्या लिखा है नीचे? पीके जनरल. ठीक है सर. तो प्लांट किंगडम को शॉर्ट में पीके बोला है और जनरल क्या है वही मैं बताने वाला हूँ. ठीक है सर. देखो सर, जब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस प्लांट किंगडम के बारे में कि मतलब पढ़ने क्या वाले हैं. देखो देर आर, आपका पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड. अगर आप 11th की फर्स्ट एनसीईआरटी खोलेंगे, द फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी इज लिविंग वर्ल्ड. ठीक है सर. लिविंग वर्ल्ड मतलब जीवों का संसार है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वर्ल्ड है. तो ऐसा लिखा हुआ है बुक के अंदर कि देर आर 1.7 to 1.8 मिलियन नेम्ड स्पीसीज है ना, मतलब जिनका नाम दिया जा चुका है. साइंटिस्ट कहते हैं, रॉबर्ट में भाई साहब कहते हैं हमारे कि 7 to 8 मिलियन तो कम से कम होंगी सर. ये तो बहुत कम है. तुम डिस्कवर नहीं कर पाए वो तुम्हारा फेलियर है ना सर. मतलब अभी और बहुत सारी स्पीसीज हैं जो अभी डिस्कवर होना बाकी है. अमेजन के जंगल्स में पता नहीं कितनी स्पीसीज है जो डिस्कवर होने का इंतज़ार कर रही हैं. व्हेन यू विल कम टू द चैप्टर इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे लिखा हुआ है ना. पढ़ेंगे आप, हम पढ़ेंगे टाइम आने पे. तो फिलहाल 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं. तो उनको अब इतनी सारी स्पीसीज हैं तो देखो एक साथ तो पढ़ना पॉसिबल है नहीं, तो उनको क्या ग्रुप बनाए हुए हैं, क्लासिफिकेशन किया हुआ है. तो एक भाई साहब थे हमारे विटेकर, आर.एच. विटेकर, तो उन्होंने 1969 में 5 किंगडम बना दिए थे. किंगडम मतलब ग्रुप बना दिए थे, है ना. जैसे अर्थ को कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ इस तरह से, है ना. वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे. तो वो जो ग्रुप बनाए उन्होंने विटेकर साहब ने, किंगडम उनका नाम दिया उन्होंने. तो 5 किंगडम बनाए उन्होंने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. ये 5 किंगडम बनाए. तो इन 5 किंगडम में से एक किंगडम है प्लांटी. तो उसी की हम बात करने वाले हैं. तो बड़ा कॉमन टर्म है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो. प्लांट्स है ना, प्लांट्स होते हैं. ठीक है. तो सर वो प्लांट्स जो हैं वो आप देखती हैं चारों तरफ हरे भरे प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो ये चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर, 11th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम. तो प्लांट किंगडम को समझने के लिए जो मतलब वैसे तो बॉटनी है, रटने के लिए फेमस है कि वही रटना पड़ता है. बट आई एम कमिटेड, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा पाऊँ, मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ. मतलब आपको लगे कि यार हाँ बॉटनी भी समझी जा सकती है, प्लांट किंगडम भी समझा जा सकता है. देखो नाम तो रटनी पड़ेंगे सर, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता. बट हाँ, कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया सो इट विल बी वेरी गुड, है ना सर. ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. ठीक है. तो हम शुरू करते हैं. तो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो मतलब प्लांट्स, कितने तरह के प्लांट्स होते हैं. तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो देखो बेटा, जस्ट स्टार्ट करते हैं. टोटल ना मतलब ब्रीड ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. 5 टाइप्स के. सर 5 टाइप कैसे? सुन लो, है ना, थोड़ा सुनिए, मज़ा आएगा सर, बेफिक्र रहिए. जो 5 टाइप के प्लांट्स हैं उनको ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं. एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म. आजा भाई, नाराज हो गया क्या? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स. ठीक है सर. तो ये 5 टाइप के प्लांट्स हैं, है ना. इनका बेसिक सा एक क्लासिफिकेशन होता है ना. जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जैसे एक ये हमारी इमेज है ना, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा. जस्ट अ सेकंड. ये देखो सर, ये क्लासिफिकेशन, दिस इज एन इमेज दैट विल इलस्ट्रेट यू अबाउट द क्लासिफिकेशन. ठीक है सर. देखो इसमें आप देखिए, है ना, जस्ट हैव ए लुक ऑन इट. ये
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है सर। थैलोफाइटा मतलब एल्गी, थैलोफाइटा मतलब एल्गी, राइट सर। नाउ लिसन टू मी। अब ये क्लासिफिकेशन है, लाइक जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जितना आपने अभी तक पढ़ा होगा उसके बेसिस पे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा प्लांट्स 9th-10th में पढ़ा होगा, प्लांट्स हैविंग सीड्स, विदाउट सीड्स, है ना सर, वो सारी बातें आएंगी, राइट। प्लांट्स हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम, प्लांट्स विदाउट जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, वो सारी बातें आएंगी। तो वो सब हम पीके जनरल में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है सर। पीके जनरल आप ये मान के चलिए कि लिंक बनाएगा, डॉट कनेक्ट करेगा, एल्गी का ब्रायोफाइटा से क्या लिंक है ना, और मतलब टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में क्या लिंक है, सीड का नॉन सीड प्लांट से क्या लिंक है, नॉन वेस्कुलर वेस्कुलर प्लांट क्या हैं, ये सब आपको क्लियर करेगा। एंड वन मोर थिंग, आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे हमने न्यूमेरिकल सीरीज में बात की थी कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, मियोसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, जेनेटिक्स पे न्यूमेरिकल आते हैं, प्लॉइडी लेवल पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो प्लॉइडी लेवल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करेगा, है ना, पीके जनरल। ठीक है सर। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो तो बेसिकली ये 5 टाइप के प्लांट्स हैं, याद रखिएगा, इनको मैं नंबर डाल देता हूँ। नंबर 1, ठीक, एल्गी, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा, नंबर 4 जिम्नोस्पर्म एंड नंबर 5 एंजियोस्पर्म, है ना। ये सब क्लियर हमारा होने वाला है, राइट सर। तो सर ये सर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बेसिक 2 बातें, ओके। लगता है इट इज़ एंग्री, राइट, बट नाउ इट इज़ हैप्पी, ओके। नाउ माई बोर्ड इज़ हैप्पी, इट इज़ नॉट स्लाइडिंग, राइट सर। सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे सूरज जो है ईस्ट में ग्रो करता है, लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट, इसी तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ है क्या, कि जायगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, जायगोट इज डिप्लॉयड, है ना, नॉर्मली डिप्लॉयड होता है। गैमीट्स हैप्लॉयड होते हैं, गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, राइट सर। ये 2 यूनिवर्सल ट्रुथ आई होप आप सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें और जोड़िएगा सर, आप एक चीज़ और जोड़िए पहले, 3 चीज़ बाद में जोड़ेंगे। सेक्सुअल स्पोर, इफ़ आई से स्पोर्स देन इज ऑल्सो ओके, अगर मैं सिर्फ स्पोर भी कहूँ तो भी चलेगा। स्पोर्स भी हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है सर। स्पोर्स भी क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, राइट। थोड़ी सी बात करते हैं एनिमल से रिलेट करके। एनिमल्स में यू नो वेरी वेल, 9th-10th में भी पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के बारे में, कि गैमीट्स जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है सर। गैमीट जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन बनाते हैं, राइट सर। हाँ, अब प्लांट्स के अंदर क्या है, ये चीज़ डॉट कनेक्ट होगा, बेफिक्र रहिए सर। देखो बेटा, अब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ में यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना के छोड़ रहा हूँ, इसमें मैं 2 टर्म लिखूँगा थोड़ी देर में, देखिएगा, ठीक है। देखो सर, देखो सर, प्लांट बॉडी, राइट। आपको ना थोड़ा टूर पे लेके चलते हैं, है ना, आपको किसी वर्चुअल टूर पे लेके चलते हैं। आप माइंड ही माइंड में किसी गार्डन में पहुंच जाइए सर, है ना। मान लीजिए आप शाम को गार्डन में घूमने जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं इतने सारे प्लांट्स हैं, ये है वो है, ठीक है सर। तो वहाँ पे आप पाते हैं कि बहुत सारे प्लांट हैं। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा सर, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या बात समझनी है, कि प्लांट जो दिख रहा है डेट इज, वो जो विजिबल प्लांट बॉडी है डेट इज मेन प्लांट बॉडी। मतलब एक और प्लांट बॉडी होती है, यस सर, वो होती है सेकेंडरी प्लांट बॉडी। सेकेंडरी प्लांट बॉडी मे बी विजिबल और मे नॉट बी विजिबल, ठीक है सर, दोनों केस हैं। तो प्लांट्स की 2 तरह की बॉडी होंगी, ठीक है। प्लांट बॉडी 2 तरह की होंगी, प्राइमरी या मेन प्लांट बॉडी, ठीक है सर, और एक होगी सेकेंडरी प्लांट बॉडी, ठीक है सर। सेकेंडरी प्लांट बॉडी, 2 तरह की प्लांट बॉडी होंगी, ठीक है सर। आप सुनिएगा, ये हो गई 2 टर्म होगी, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी और सेकेंडरी प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी ऑलवेज विजिबल है, ये हमेशा विजिबल होगी ऑन लैंड, या लैंड नहीं लिखते हैं क्योंकि कुछ प्लांट एक्वाटिक भी होते हैं, ठीक है। विजिबल है ना, ये विजिबल होती है, मतलब क्लियरली विजिबल, है ना, विद फ्यू एक्सेप्शन, दैट इज
ऑलवेज। भाई माइक्रोस्कोपी की प्लांट है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये विजिबल मे और मे नॉट बी विजिबल, मे और मे नॉट बी विजिबल, ये दिख भी सकती है क्लियरली, इट विल बी ओके इफ आई राइट डाउन हेयर क्लियरली विजिबल, ओके सर। सो लेट मी करेक्ट हेयर ऑल्सो, it may or may not be clearly visible, okay sir। so this is clearly visible, ठीक है सर, मतलब दिखती है, ठीक है सर। अब सुनिए सर, नाउ दो टर्म जो मैं बोलने वाला हूँ, जो प्लांट बॉडी होती है ना, जो प्लांट होता है, प्लांट इज गोइंग टू प्रोड्यूस गैमीट्स, प्लांट्स गैमीट भी प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट की बॉडी गैमीट भी प्रोड्यूस करती है और प्लांट की बॉडी स्पोर भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दूसरी तरीके से समझिए सर, दो टर्म हैं जो मैं टर्म यहाँ पे लिखने वाला हूँ अब, ठीक है ना सर। आपने टर्म सुनी होंगी, गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट, है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना सर। अगर आपने तो अगर पढ़ा हुआ है थोड़ा तो ठीक है, नहीं तो इट्स वेरी इजी। दो टर्म होती हैं, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक है सर। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन नाउ हेयर गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, है ना सर। एक हो गया गैमीटोफाइट और एक हो गया स्पोरोफाइट, है ना सर। सर ये क्या होते हैं, ये बस अभी यही तो बताना है पी के जनरल में, हाँ, और यही है पॉइंट जो आपके बहुत सारी चीज़ों के डॉट कनेक्ट करेगा, ठीक है सर। स्पोरोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, सॉरी गैमीटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है एंड स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होता है ना। दिस इज द पॉइंट, है ना सर। तो गैमीटोफाइट हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, ठीक है। सो देयर आर 5 यूनिवर्सल ट्रूथ यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड। विच वन? 3 तो आपको याद है पहले से, 2 तो पहले से याद है, जायगोट, डिप्लॉइड, गैमीट, हैप्लॉइड, स्पोर, हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड एंड गैमीटोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट डिप्लॉइड एंड गैमीटोफाइट हैप्लॉइड, ठीक है सर। नाउ अभी मैंने क्या बताया कि प्लांट बॉडी, प्लांट्स की ना 2 तरह की बॉडी हो सकती है, एक मेन प्लांट बॉडी और एक सेकेंडरी प्लांट बॉडी, ठीक है सर। अब बात आगे बढ़ाते हैं, सुनिएगा सर ध्यान से, मज़ा आने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। देखिए सर, अब नाउ लिसन टू मी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैमीटोफाइट फिर से नाराज हो गया, हाँ देखो सर, दिस साइड गैमीटोफाइट एंड दिस साइड स्पोरोफाइट। सर इन दोनों टर्म को आप समझिएगा ध्यान से, है ना। एंड ये मान के चलिए सर, फिर आप अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया कि प्लांट किंगडम विल बी ऑन योर फिंगर टिप, इट विल बी ए केक वॉक, सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर समझ में आएगा सर। हाँ, ऐसे नहीं कि रटना पड़ेगा फिर आपको। वैसे भी ये जो यूनिट है पहली वाली, लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये मतलब बच्चों को ओ माय गॉड, है ना, काफ़ी रटने का पॉइंट है उसमें। और फिर मॉर्फोलॉजी आ जाता है, वो भाई साहब वो तो और भी नए, अब अलग ही लेवल की चीज़ है, ठीक है। बेफिक्र रहिएगा सर, इफ़ यू आर here with me, then I will make the topics like tips on your tips like cake walk, okay sir? Yes sir. Now listen to me, what does the mean the term of gametophyte? सर गैमीटोफाइट का मतलब क्या है ये बता दीजिए आप। सर गैमीटोफाइट का मतलब है सीधा मतलब है गैमीटोफाइट का सर, फाइटा मतलब प्लांट और प्लांट पार्ट एंड गैमीटो मतलब गैमीट, है ना, द प्लांट पार्ट और द प्लांट portion or plant body which is going to produce what? Gametes. That's why it is known as gametophyte. फिर से सुनिए सर, once again. Phyta मतलब plant body, है ना सर, and gamete मतलब gamete, है ना सर, कि जो plant body या plant part क्या प्रोड्यूस करने वाला है, gamete प्रोड्यूस करने वाला है, that is what? Gametophyte, ठीक है। So now I am going to write down here the plant body that will produce gametophyte, है ना सर। plant body that produce gamete or you can say gametes। अरे सर आप तो बोल रहे थे सेक्स ऑर्गन बनाते हैं गैमीट्स,
थोड़ी देर पहले बोला था ना, एनिमल्स में हम क्या पढ़ते हैं कि सेक्स ऑर्गन गैमीट्स बनाते हैं। हाँ, प्लांट्स में एक सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो गैमीटोफाइट पे होते हैं। ठीक है सर। नाउ कम टू हियर, वंस अगेन, फाइटा मतलब प्लांट, फाइटा मतलब प्लांट, और स्पोरो मतलब स्पोर, मीन्स टू से प्लांट बॉडी विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पोर, और प्लांट बॉडी जो क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी, है ना सर। प्लांट बॉडी क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी, या प्लांट पार्ट क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। सो दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट। ओके, तो हेयर आई कैन राइट नाउ प्लांट बॉडी दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। और सर ध्यान से सुनिएगा, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि सर स्पोर्स तो फंजाई भी बनाते हैं, बहुत सारे स्पोर बनाते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर बनाते हैं, जू स्पोर बनाते हैं। हाँ सर, सर वो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर्स भी हैं। यहाँ पे हम बात हो रही है किसकी, सेक्सुअल स्पोर की। कौन से स्पोर्स की, सेक्सुअल स्पोर्स की, राइट सर। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल स्पोर्स, right sir, when sexual spores, right sir. Now listen to me, plant body that produces spores. Now dot connect करिएगा सर, अब आएगा मजा। सर गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज itself haploid and gametes are also, बोलिए सर, haploid. सर which division will take place, meiosis और mitosis? सर meiosis तो हो ही नहीं सकता सर, सर meiosis तो मतलब ही नहीं है कि हो जाए। वाई सर? अरे सर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहाँ मियोसिस अफोर्ड कर पाएंगे यार, कैसी बातें करते हो यार। डिप्लॉइड होना ज़रूरी है ना, न्यूमेरिकल सीरीज में बताया था, है ना सर। मियोसिस वाले चैप्टर में बताया था ना कि डिप्लॉइड, इवन प्लॉइडी वाले ऑर्गेनिज्म ही मियोसिस कर सकते हैं, पेयर वाले क्रोमोसोम जिन पे होंगे वही मियोसिस कर सकते हैं। अब ये तो हैप्लॉइड है, तो ये तो नहीं कर सकता ना मियोसिस यार, ये कैसे कर लेगा मियोसिस, बताइए आप। तो गैमीट प्रोड्यूस होते समय कौन सा डिवीजन होने वाला है सर, बोलिए सर, माइटोसिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, राइट सर। नाउ स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है। स्पोर्स जो बनेंगे वो क्या है, वो हैप्लॉइड है। तो सर यहाँ होगा रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पे होगी मियोसिस। ठीक है सर, कौन सा डिवीजन, बाय मियोसिस, बाय मियोसिस। किससे होगी, मियोसिस से। सर आपने इतनी सारी जगह छोड़ दी बाई के और मियोसिस के बीच में है, कुछ तो बात होगी ना सर, तभी तो छोड़ी है। हाँ सर, बाय स्पोरिक मियोसिस। विच मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। सर अब ये क्या है सर, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाय स्पोरिक मियोसिस समझाने की तो गारंटी लेता हूँ सर मैं, बिल्कुल। मैं मैथ के बच्चों को बायो समझा दूँ, समझाने की तो गारंटी है सर अपनी, ठीक है। बाय स्पोरिक मियोसिस। सर मियोसिस वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि मियोसिस, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे सर, रिवीजन होगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। स्पोरिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, 3 तरह की मियोसिस होती है। अभी मैं क्विकली बता देता हूँ। मियोसिस दैट प्रोड्यूसेस गैमीट, या गैमीट बनाने के लिए जो मियोसिस हो दैट इज गैमेटिक मियोसिस। स्पोर बनाने के लिए जो मियोसिस हो, स्पोरिक मियोसिस। द मियोसिस विच लीड्स इन द फॉर्मेशन और विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, दैट इज नोन एज स्पोरिक मियोसिस, है ना सर। सर फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा सर, क्योंकि ट्विस्ट आने वाला कहानी में। द मियोसिस विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, मियोसिस जिससे गैमीट बनते हैं, गैमीट बनते हैं मियोसिस के बाद, गैमेटिक मियोसिस, राइट सर। नंबर 2, मियोसिस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स, मियोसिस जिससे सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं, वो क्या कहलाती है, स्पोरिक मियोसिस। बची हमारी तीसरी, जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, नहीं सर यही तो ट्विस्ट है सर। जाइगोट तो मियोसिस से नहीं बनता सर, जाइगोट तो गैमीट के फ्यूजन से बनता है। तो जाइगोटिक मियोसिस में क्या ट्विस्ट आया, मियोसिस दैट टेक्स प्लेस इन जाइगोट, दैट इज द पॉइंट सर। गेटिंग माय पॉइंट, फिर से क्विकली। मियोसिस जो गैमीट बनाए, गैमेटिक मियोसिस। मियोसिस जो स्पोर्स बनाए, स्पोरिक मियोसिस।
मियोसिस जो जायगोट बना, नहीं 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 नहीं, मियोसिस जो जायगोट में हो डेट इज जायगोटिक मियोसिस, है ना सर। मियोसिस जो जायगोट में हो डेट इज जायगोटिक मियोसिस। तो सर यार एक बात बताओ यार, जायगोट में मियोसिस होगी तो बनेगा क्या? ये सर सरप्राइज है, ये टॉप सीक्रेट है, बाद में बताएंगे, जब मियोसिस पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलिए सर, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि प्लांट बॉडी जो है, मतलब किसी भी प्लांट के पास दो तरह की बॉडी होती है, प्राइमरी प्लांट बॉडी, सेकेंडरी प्लांट बॉडी, ठीक है सर। मैंने बोला प्राइमरी प्लांट बॉडी नॉर्मली विजिबल होती है, सेकेंडरी प्लांट बॉडी हो भी सकती है, नहीं भी, किस में होती है वो सब हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर हमने बोला दोबारा से प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हो सकती है, स्पोरोफाइट हो सकती है, बड़ी अच्छी बात है। अब ये गैमेटोफाइट क्या है ये हमने बताया, मैंने बताया कि गैमेटोफाइट इज द प्लांट बॉडी दैट जनरेट्स और डेट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, ठीक है सर। प्लांट बॉडी जो स्पोर्स बनाए दैट इज स्पोरोफाइट, है ना सर। अब सर डॉट कनेक्ट होगा, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा सर, फिर से सीक्वेंस सुनिए। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है सर। इनका क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम एल्गी, राइट, तो एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। एल्गी क्या होता है? मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनको एल्गी कह देते हैं, सिंपल भाषा में अगर बोलें तो। मतलब दोज प्लांट्स विच आर नॉट हैविंग रूट, स्टेम एंड लीव्स, वो एल्गी कहलाते हैं, और हरे हो, है ना। हाँ भाई इधर आप सुनो, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनिज्म के पास गए, तुमने उससे पूछा प्लांट, भाई साहब आपके पास, मतलब भाई साहब या जो भी आपने बोलना, ब्रदर सिस्टर वट एवर, कि आपके पास रूट स्टेम लीफ है? बोला नहीं है। आप हरे हो, ग्रीन हो, दिख नहीं रहा तुझे? हाँ मैं हरा हूँ, मेरे पास क्लोरोफिल ए है, तो तुम एल्गी हो। मतलब अगर आप ग्रीन है, आपके पास क्लोरोफिल ए है और आप पे रूट स्टेम लीफ नहीं है, तो आप एल्गी हो, है ना सर। सिंपल सा डेफिनेशन है। इफ़ यू आर नॉट हैविंग रूट स्टेम एंड लीफ एंड यू आर हैविंग क्लोरोफिल ए, यू आर ग्रीन, यू आर द एल्गी। तुम प्लांट होगा, कौन से वाले प्लांट होगा सर? तुम एल्गी वाले प्लांट होगा, ठीक है। ऐसे प्लांट को थैलोफाइटा भी कहते हैं। तो सर जो एल्गी होते हैं उनमें गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी थी, है ना। कुछ एक एक्सेप्शन ऑलवेज आर देयर, ठीक है सर। तो गैमेटोफाइट एक मेन प्लांट बॉडी है, किसके अंदर? एल्गी के अंदर, ठीक है सर। तो अब एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? यहाँ पे एल्गी मान लो आप, एल्गी, तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? बोलो, गैमेटोफाइट। तो सर सेकेंडरी प्लांट बॉडी क्या होगी? स्पोरोफाइट होगी। ये सिंपल सा रूल है ना सर। फिर से अगर एल्गी है, मान लीजिए हमारे सामने एल्गी है, एल्गी से पूछा भाई साहब, एल्गी भाई साहब आपकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? बोला मोस्टली गैमेटोफाइट होती है। अच्छा, तो इसका साफ साफ मतलब है कि तुम्हारी अगर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है तो तुम्हारी सेकेंडरी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सिंपल, इट्स सो सिंपल। आपको मैंगो प्लांट दिख गया, आपने बोला हेलो भाई साहब मैंगो प्लांट क्या हाल? बोला सब बढ़िया यार, आप बताओ। बोला ये जो इतनी बड़ी सी तुम्हारी मेन, ये जो बॉडी दिख रही है, तो मैंगो बोला हाँ ये मेरी मेन प्लांट बॉडी है। नहीं वो तो मुझे पता है, ये क्या है, मतलब ये गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है? बोला ये स्पोरोफाइट है। मैंगो प्लांट ने आपको क्या बोला? बोला ये मेरी मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट है। अब आपने सोचा यार सर ने बताया था कि अगर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हो तो सेकेंडरी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी। तो इस हिसाब से जो मैंगो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी सी हमको स्टेम और ये ब्रांच वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मैंगो भी दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी प्लांट बॉडी इसने बताया मुझे अभी मैंगो प्लांट ने बताया कि ये स्पोरोफाइट है, यानी कि इसकी सेकेंडरी प्लांट बॉडी क्या होगी? गैमेटोफाइट हो। कुछ भी कोई भी प्लांट आप ले लो, है ना, आपको सपोज करो वो मिल गया, साइकस ले लो या क्रिसमस ट्री मिल गया, एक्चुअल क्रिसमस ट्री मिल गया आपको, है ना। क्रिसमस ट्री आपको देखा और भाई साहब बढ़िया, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस हो गया, ठीक है। अब काम की बात कर लो जरा। हाँ बताओ, ये जो मेन प्लांट बॉडी है, हाँ ये मेन प्लांट बॉडी विजिबल है तो मेन प्लांट बॉडी है, ओके। तो क्रिसमस ट्री बोला ये स्पोरोफाइट है। आपके दिमाग में तुरंत प्रोसेस होगी सर, क्योंकि आप i9 के ज़माने का, आपका प्रोसेसर i9 का है, ठीक है, कि तुरंत क्या प्रोसेसिंग हो जाएगी कि इफ़ इट इज़ विजिबल प्लांट बॉडी इज, इफ़ दिस विजिबल पार्ट इज स्पोरोफाइट देन सेकेंडरी प्लांट बॉडी विल बी गैमेटोफाइट। इतना सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक। तो प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, है ना सर। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, देखिए सर ध्यान से सुनिएगा सर, गैमेटोफाइट किस किस के अंदर मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। गैमेटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी किस किस में है सर? ध्यान से सुनिएगा सर,
एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी है और ब्रायोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी है। किसके अंदर? ब्रायोफाइटा के अंदर। सर ये एल्गी ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में बस मैंने सीक्वेंस बता दिया कि जो मेन 5 टाइप के प्लांट्स हैं उनको हम एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो कहते हैं। तो उनमें से जो शुरू के 2 हैं, एल्गी वाला ग्रुप और ब्रायोफाइटा वाला ग्रुप, इनमें मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइटा। तो सर देखो तुरंत प्रोसेसिंग होनी चाहिए मन के अंदर कि इन दोनों में, एल्गी ब्रायोफाइटा में सेकेंडरी प्लांट बॉडी कौन होगी? स्पोरोफाइट होगी। कॉन्सेप्ट है सर, डॉट कनेक्ट करो, रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। नाउ अब इनसे पूछ लेते हैं, भाई साहब आप किस में मेन प्लांट बॉडी हो? 3 बचे, उसमें सोचने की बात ही नहीं है सर। यानी कि टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? स्पोरोफाइट होगी, ठीक है। इट्स एज मच इजी सर, ठीक है। सो स्पोरोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी, इट इज मेन प्लांट बॉडी इन, बोलिए सर, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो इन सब में ये मेन प्लांट बॉडी हो गई, ठीक है सर। इन सब में क्या हो गई? मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। अब सर यहां पे जो दिख रहा है आपको कि एल्गी ब्रायोफाइटा में सर आपने बताया मेन प्लांट बॉडी कौन है? गैमेटोफाइट है। तो सर एल्गी ब्रायोफाइटा में सेकेंडरी प्लांट बॉडी कौन होगी? स्पोरोफाइट होगी, है ना सर। वो कितनी बड़ी होगी, कैसे होगी, वो बात की बात है, ठीक है। तो सर इनमें तो ये हो गई, ठीक है सर। हम ये देखिए सर, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट द गैमेटोफाइट, ठीक है। जस्ट से तो गैमेटोफाइट इज सेकेंडरी प्लांट बॉडी, सेकेंडरी प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट किस में सेकेंडरी प्लांट बॉडी होगी? जिनमें स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। सो इजी सर, रटने की जरूरत ही नहीं है सर। कॉन्सेप्ट डॉट कनेक्ट करो, डॉट कनेक्ट करो, ठीक है सर। तो सेकेंडरी प्लांट बॉडी किस में होगी? टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, हो जा भाई, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है सर। यहीं पे बता देते, छोटा सा पॉइंट ऐड कर देते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा सीड, है ना, मैंगो खाते हैं, इतने सारे फ्रूट्स खाते हैं, मोस्टली उनके अंदर सीड्स निकलते हैं। ये तो बच्चों को पता होता है यार कि सीड को ज़मीन में डाल दो तो प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो सर देखो ये जो अपने जिम्नो और एंजियो होते हैं यही सीड प्लांट होते हैं, बाकी के सब नॉन सीड प्लांट होते हैं। यही क्लासिफिकेशन है, इसी तरह से क्लासिफिकेशन होगा एंड में, पी के जनरल के एंड में, बट एल्गी शुरू होने से पहले, ठीक है सर। अब ये भाई साहब से बात कर लेते हैं, किससे? स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट भाई साहब आप बताओ, आप किस में सेकेंडरी प्लांट बॉडी हो? ऑब्वियस सी बात है सर, जिसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है उसमें स्पोरोफाइट क्या होगा? सेकेंडरी प्लांट बॉडी होगा, ठीक है सर। तो ये है सेकेंडरी प्लांट बॉडी, ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी किस किस में होगा? एल्गी में एंड ब्रायोफाइटा में। एल्गी और ब्रायोफाइटा में सेकेंडरी प्लांट बॉडी कौन होगी? स्पोरोफाइट। बहुत ईजी है सर, फिर से सुन लो। एल्गी में शुरू करा, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, तो स्पोरोफाइट सेकेंडरी प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट सेकेंडरी प्लांट बॉडी, ठीक है सर। देन टेरिडोफाइटा पे आ गया। टेरिडोफाइटा में सर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी एंड सो गैमेटोफाइट सेकेंडरी प्लांट बॉडी। फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, दोनों में सीड प्लांट्स में स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, सो गैमेटोफाइट विल बी, ऑब्वियस सी बात है, सेकेंडरी प्लांट बॉडी। हो गया सर। नाउ लिसन टू मी केयरफुल्ली, ध्यान से सुनिएगा सर अब बात को। अब बात आगे बढ़ती है, ठीक है सर। यानी कि इफ़ यू थिंक लिटिल बिट ब्रॉडली, तो इवोल्यूशनरी पहले गैमेटोफाइट डोमिनेंट वाले प्लांट का इवोल्यूशन हुआ, है ना सर। पहले किसका इवोल्यूशन हुआ? गैमेटोफाइट डोमिनेंट प्लांट्स का। व्हाट डू यू मीन बाय द गैमेटोफाइट डोमिनेंट? मतलब जिनमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। उसके बाद आप पा रहे हैं कि एल्गी में मेन प्लांट बॉडी यानी कि डोमिनेंट कौन है? गैमेटोफाइट है। ब्रायोफाइटा में भी कौन है? गैमेटोफाइट है। बट टेरिडोफाइटा से कहानी बदल जाती है, स्पोरोफाइट बिकम डोमिनेंट, मेन प्लांट बॉडी बन जाता है, ठीक है सर। हाँ,
तो सुनिएगा सर, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं एक यहाँ पे टाइमलाइन बनाता हूँ। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम एल्गी, देन एल्गी, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं बिकॉज इट विल हेल्प मी इन वन पॉइंट। ठीक है सर, ये एल्गी है, राइट। ओह, ये भाई साहब तो ब्लू हो गए यार। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आई थिंक थोड़ा काम जल्दी करते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, है ना सर। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, राइट सर। सर राइटिंग बहुत बेकार है आपका। नहीं सर, आप इसे बेकार राइटिंग नहीं कहते, इसे स्टैंडर्ड राइटिंग कहते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट से टू ए डॉक्टर के सर डॉक्टर साहब आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रही है, बट स्टिल मेरा राइटिंग विजिबल है और अंडरस्टूडेबल है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। देखिए सर ये ना मतलब लिखा क्या है आपने, चाहते क्या हो आप। देखो सर, ये बेटा टाइमलाइन कह लीजिए या सीक्वेंस मैंने लिखा है जस्ट सिंपली, है ना। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इस सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है, जब आप इस सीक्वेंस में चलते हैं तो ध्यान से सुनिएगा सर मेरी बात को। गैमेटोफाइट छोटा होता जाता है when you start from algae and go to the angiosperm, algae to angiosperm, gametophyte keeps on decreasing, gametophytes keeps on reducing or decreasing, और आप ऐसे मान लीजिए कि उसका डिवोल्यूशन होता जाता है, reducing और decreasing in size, है ना, in complexity, whatever you can say, है ना, वो होता जाता है, ठीक है। और स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट की बात करें तो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और इवॉल्विंग। सर ये बहुत ही काम की चीज़ है सर कि गैमेटोफाइट जो है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और स्पोरोफाइट क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। व्हाट डू मीन बाय कि अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किस में मिलेगा, एल्गी में। सबसे बड़ा स्पोरोफाइट किस में मिलेगा, एंजियो में या सीड प्लांट्स में, राइट सर। सबसे छोटा स्पोरोफाइट किस में मिलेगा, एल्गी में। सर सिंगल सेल स्पोरोफाइट, सर सिंगल सेल स्पोरोफाइट, ओनली वन सेल का स्पोरोफाइट किसमें, एल्गी में, राइट सर। एंजियोस्पर्म में गए थे ना मैंगो प्लांट के पास, और भाई साहब मैंगो प्लांट, हाँ मेरी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, इतनी बड़ी, यस सर। यूकेलिप्टस सो मच टॉल, जिम्नोस्पर्म सिकुआ वन ऑफ द टॉलेस्ट, नॉट टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट, है ना सर। हाँ, तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में यूकेलिप्टस, ओवर 100 मीटर, व्हाट, स्पोरोफाइट। एल्गी में हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में मोर देन 100 मीटर, दे कैन रीच अप टू द हाइट ऑफ 100 मीटर। क्या, गैमेटोफाइट सर। मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट, राइट सर। हाँ, तो ये है सीक्वेंस, राइट सर। नाउ लिसन टू मी, अब ये आ गया। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, है ना सर। देखो गैमेटोफाइट पे, इस गैमेटोफाइट पे मतलब लीव्स नहीं होते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन है, कुछ एक ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट पे लीव्स हो सकती है। गैमेटोफाइट हमेशा नॉन लीफी होते हैं, ठीक है, अदरवाइज गैमेटोफाइट्स आर नॉन लीफी। गैमेटोफाइट्स पे कभी भी लीफ नहीं होती है, ठीक है। सो ये पॉइंट है इस तरह से, राइट। गैमेटोफाइट नॉन लीफी
एक्सेप्ट इन फ्यू ब्रायोफाइट्स। ठीक है सर। और स्पोरोफाइट जो होता है उस पर लीव्स होती हैं, लीफी होता है, बट कब? जब वो मेन प्लांट बॉडी बन जाता है। पॉइंट डॉट कनेक्ट कीजिएगा सर। स्पोरोफाइट विल हैव लीव्स इफ इट इज मेन प्लांट बॉडी, इफ इट इज एक्टिंग एज मेन प्लांट बॉडी, और ये सिर्फ उन्हीं में लीफ होंगी स्पोरोफाइट पे जिसमें मेन प्लांट बॉडी होगी। ठीक है सर। तो लीफी व्हेन इट इज मेन प्लांट बॉडी। आप सर डॉट कनेक्ट कीजिए सर, रिवीजन सर अपने आप होगा सर। अब सर अरे सर वो तो हम भूल गए किस में मेन प्लांट बॉडी था, रिवाइज कर लो पीछे आके, किस में मेन प्लांट बॉडी है। देखो दिखा रहा है यहाँ पे, टेरिडोजिमिनो एंड एंजियो। यहीं पे एक पॉइंट और सुन लीजिए, फिर बाद में लास्ट में आएगा, रिकॉर्ड करेंगे जब लिखेंगे क्या कि सर इन तीनों में तो जाइलम फ्लोएम होते हैं। इन्हीं तीनों में जाइलम फ्लोएम होते हैं सर इन्हीं तीनों में तो जाइलम फ्लोएम होते हैं। अब सर जाइलम फ्लोएम क्या है? सर जाइलम फ्लोएम क्या है? जाइलम फ्लोएम है वो टिश्यू जो वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, वो कौन होते हैं? वो जाइलम फ्लोएम होते हैं। राइट सर। तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, लीफी व्हेन इट इज मेन प्लांट बॉडी, i.e. इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है सर। वन मोर पॉइंट सर, ध्यान से सुनिएगा सर। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जाइलम फ्लोएम के बारे में बात हुई है ना सर। हाँ, तो जाइलम फ्लोएम पहली बार ना टेरिडोफाइटा में आए थे, फर्स्ट टाइम जो आए थे टेरिडोफाइटा में आए थे। उसका पॉइंट समझिए सर, आप डॉट कनेक्ट कीजिए सर। इवोल्यूशनरी ऑलवेज ए वैस्कुलर का मतलब विदाउट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब जाइलम फ्लोएम, कि अगर आपके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है तो यानी कि आपके पास वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं है। तो सर गैमेटोफाइट पे कभी भी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं होता, कभी भी गैमेटोफाइट पे जाइलम फ्लोएम नहीं होते, चाहे आप एल्गी की बात कर लो, चाहे फिर एंजियोस्पर्म की बात कर लो। राइट सर। हाँ, नाउ इधर व्हाट अबाउट हेयर? वंस अगेन, स्पोरोफाइट इज वैस्कुलर व्हेन इट इज मेन प्लांट बॉडी, और सिर्फ उसी प्लांट्स के स्पोरोफाइट पे जाइलम फ्लोएम होंगे अगर उसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। तो अगर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है तो अब ये तो फिर से यार वही बात आ गई है, तो फिर से टेरिडोजिमिनो और एंजियो की बात आ गई, और क्या। ठीक है, तो इट इज स्पोरोफाइट इज वैस्कुलर इफ इट इज मेन प्लांट बॉडी। इट इज मेन प्लांट बॉडी लिख दो या इट एक्ट एज मेन प्लांट बॉडी, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ मेन प्लांट बॉडी, एक ही बात है ना सर। व्हेन इट इज, इफ इट इज मेन प्लांट बॉडी, जब ये मेन प्लांट बॉडी हो, i.e. इन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। राइट सर। डॉट कनेक्ट कीजिए सर। डॉट क्या कनेक्ट करना है कि स्पोरोफाइट पे लीफ आती है तो जाइलम फ्लोएम भी आ जाते हैं। इफ स्पोरोफाइट इज हैविंग जाइलम फ्लोएम देन इट मस्ट बी हैविंग लीव्स आल्सो सर। या मीन्स टू से फ्रॉम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, मेन प्लांट बॉडी। देखो सर बात पलट दिया सर एकदम से। कैसे? ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा पे आए, ब्रायोफाइटा तक मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है। टेरिडोफाइटा में आते ही क्या हो गया? स्पोरोफाइट हो गया। और क्या, ठीक है ना। तो जैसे टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बना, देन व्हाट? स्पोरोफाइट तो एकदम से मतलब आज में ऊपर आसमान नीचे ऐसे वाला हो गया। क्यों? क्योंकि एल्गी ब्रायोफाइटा तक स्पोरोफाइट के पास क्या था? कुछ नहीं था, ना जाइलम फ्लोएम है ना लीफ है। अब स्पोरोफाइट करा, अब आप मुझे नहीं रोक सकते सर, मैंने बहुत सेकेंडरी प्लांट बॉडी बन के बेइज्जती फील कर ली, अब तो मैं मेन प्लांट बॉडी बन गई, अब तो सारे शौक पूरे करूंगा, अब तो मैं जाइलम फ्लोएम भी लूंगा और लीव्स भी लूंगा। तो टेरिडोफाइटा से कहानी बदल जाती है सर, मेन प्लांट बॉडी बन जाता है स्पोरोफाइट।
लीफ आ जाती हैं और क्या होता है, और उसके बाद जाइलम फ्लोएम भी आ जाते हैं, ठीक है। सो हेंस इज वेस्कुलर इफ इट इज मेन प्लांट बॉडी आई ई टेरिडोजिम्नोइड एंजियोस्पर्म। तो ये तो एक सर क्राइटेरिया आ गया ना सर, प्लांट्स विद जाइलम फ्लोएम अलग हो जाएंगे और प्लांट्स विदाउट जाइलम फ्लोएम अलग हो जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? प्लांट्स विदाउट जाइलम फ्लोएम ए वेस्कुलर प्लांट, प्लांट्स विद जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर प्लांट। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, है ना। तो ए वेस्कुलर कौन है? एल्गी ब्रायोफाइटा, और वेस्कुलर कौन है? टेरिडोजिम्नोइड एंजियो, है ना सर। बिल्कुल, इट्स सो इजी। देखिए सर, फिर से डॉट कनेक्ट कीजिए। सर गैमीटोफाइट को गैमीटोफाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है? गैमीट्स बनाता है। सर गैमीट तो सेक्स ऑर्गन बनाते हैं, है ना सर। तो सेक्स ऑर्गन अगर प्लांट्स के होंगे तो कहाँ होंगे? गैमीटोफाइट पे होंगे, ठीक है सर। तो इट में, और या एक काम करते हैं, इट हैव सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है सर। और इट हैज स्पोर मदर सेल्स और स्पोरेंजिया, है ना सर। ये हो गया, ठीक। अब सर सुनिए, देखो एक काम की बात बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है सर। देखो सर, गैमेटोफिटिक जनरेशन को क्या बताया मैंने? गैमेटोफिटिक जनरेशन मतलब विच प्रोड्यूस गैमीट, है ना सर। स्पोरोफिटिक जनरेशन मतलब विच प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक। अब सर ये तो हो गया प्रोडक्शन, है ना, स्टार्टिंग की बात करते हैं सर, ठीक है। तो देखो बेटा, स्पोर जो होते हैं ना, स्पोर फर्स्ट सेल होती है स्पोर गैमेटोफिटिक जनरेशन की। स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाता है। मतलब गैमेटोफाइट जनरेशन की स्टार्टिंग किससे होती है? गैमीट से होती है। गैमीट बड़ा होके, सॉरी, स्पोर बड़ा होके क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाता है। स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज गैमेटोफाइट। ये ना बहुत बार आएगा, रिपीट होगा, कई बार देखते रहना, ठीक है। तो स्पोर क्या है? स्पोर है फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है सर। इसी तरह से जो जाइगोट है, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट है जो है, दैट इज जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। मीन्स टू से जाइगोट जर्मिनेट होता है या बड़ा होता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है स्पोरोफाइट, है ना सर। ठीक सर, ये बात याद रखिएगा, स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज गैमेटोफाइट, स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज गैमेटोफाइट, ठीक है सर। चलिए सर, देखो अब मेरी बात सुनो। बात क्या है सर? आपने ये बताया कि किसी भी प्लांट में जो दिख रहा होता है, जो विजिबल प्लांट बॉडी होती है, वो उसकी मेन प्लांट बॉडी होती है। हाँ सर, बिल्कुल बताया, ठीक है। और इसके अलावा उसकी एक और प्लांट बॉडी होती है जिसे आप सेकेंडरी प्लांट बॉडी कहते हो। बिल्कुल सर, ठीक है। तो और मैंने ये बताया कि किसी भी प्लांट की लाइफ में अगर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है तो उसमें स्पोरोफाइट जरूर आएगा। और अगर किसी भी प्लांट में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, जैसे मैंगो के पास गए हम गार्डन में, हाँ भी मैंगो भाई साहब ने बताया कि भैया मेरी जो मेन प्लांट बॉडी है, जो तुम्हें दिख रहा है ये इतना बड़ा सा, ये स्पोरोफाइट है। तो उसके अंदर सेकेंडरी प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है। तो मतलब आप समझ गए होंगे, इतनी सी बात, इतने समझदार तो हो ही आप, कि प्लांट की लाइफ में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट आते जा रहे हैं। स्पोरोफाइट आ रहा है, गैमेटोफाइट आ रहा है, फिर स्पोरोफाइट आ रहा है, फिर सर इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यही तो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठोको ताली, है ना सर। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब, अल्टरेशन मतलब बदलाव, चेंज, जनरेशन मतलब ये स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। ये वो वाली जनरेशन नहीं है, माता पिता फिर बच्चे दादा दादी, नहीं, ये थोड़ी अलग जनरेशन प्लांट वाली है। वैसे यहाँ भी जनरेशन होती है, बट ये है विद इन वन हायरार्की, ठीक है, विद इन वन हायरार्की, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक ये दोनों आते हैं, ठीक है। अब सर सुनिए, देखो सो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। एंड जस्ट सेकेंड, लेट मी पेस्ट इट हेयर।
दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है सर, ये है आपका डायग्राम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक, देखिए सर द लाइफ साइकिल, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है सर, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट। देखो ये जो एक डायग्राम है ये एक्चुअली आप देख पाएंगे कि ये एक फर्न को लेके बनाया गया है। फर्न का लाइफ साइकिल यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखो जो ग्रीन कलर से दिखाया गया ये हैप्लॉइड है। जैसे देखो ये देखो ना आप, ये देखो ये ग्रीन कलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये ग्रीन कलर है, मीन्स टू से ये हैप्लॉइड जनरेशन है, हैप्लॉइड पार्ट है। ठीक है, और रेड कलर जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, रेड कलर क्या है, डिप्लॉयड है इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, बात समझिएगा सर। तो बात आप समझेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे इसमें हैप्लॉइड जनरेशन देन डिप्लॉयड जनरेशन। हैप्लॉइड मतलब क्या, गैमेटोफाइट है ना सर, और डिप्लॉयड मतलब क्या, स्पोरोफाइट। तो अभी भी बताया था मैंने कि चेंज होते रहते हैं, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो इसमें, आप देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना सर, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या हो गया, गैमेटोफाइट, रेड वाला पार्ट क्या हो गया, स्पोरोफाइट। ठीक है, ध्यान से देखो क्लियरली सर, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या दिखाई दे रहा है, स्पोर। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोर डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, है ना सर। स्पोर क्या बनाते हैं, डेवलप होते हैं किसमें, गैमेटोफाइट में, मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट में। ठीक है, आ जाओ सर, आ जाओ, ये ग्रीन कलर ये रहा देखो गैमेटोफाइट। ठीक, उसके बाद माइटोसिस हुई, क्या बने, गैमीट। क्या बने, गैमीट। सर ध्यान से देखो सर, सर ध्यान से देखिएगा सर, गैमीट। नाराज हो गया, ये गैमीट। सर गैमीट किस में बन रहा है, गैमेटोफाइट में। कौन से डिवीजन से बन रहे हैं, माइटोसिस से, है ना सर। हाँ, माइटोसिस से बन रहे हैं सर गैमीट। अब ये देखो गैमीट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। सर ध्यान से देखना सर, जायगोट। जायगोट क्या है, फर्स्ट सेल है सर, फर्स्ट सेल। जायगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जायगोट डेवलप्स इनटू ए मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक है सर, जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, उसके बाद माइटोसिस आई, स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट में क्या हुआ, मियोसिस, और मियोसिस होके क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है सर। हाँ, अब सर ध्यान से सुनिएगा सर, ये दिख रहा आपको ये प्लांट है ना, एक मिनट रुको, ये ज़रा सफाई कर लें यहाँ पे ना। ठीक है, थोड़ा कूड़ा फैल गया, ये सफाई हो गई। ठीक सर, ध्यान से देखो सर, वंस अगेन सर, वंस अगेन समझना ध्यान से। जो पी के जनरल पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है सर, देखो इस प्लांट को देखो, इस डायग्राम को देखो, इसमें आप पाएंगे, यू विल फाइंड आउट कि डिप्लॉयड जनरेशन, हैप्लॉइड जनरेशन लगभग इक्वल बनाई गई हैं सर, है ना सर, लगभग इक्वल बनाई गई है। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ये क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। व्हेन नियर अबाउट इक्वल और बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड आर विजिबल, राइट सर, दैट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है सर, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सर हैप्लॉन्टिक क्या होती है, डिप्लॉन्टिक क्या होती है, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एक डायग्राम और देखिए आप, ये वाला डायग्राम सर बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है सर, मज़ा ना आए पैसे वापस सर। ठीक, ये देखो, आजा भाई, हाँ आ गया। ये थोड़ा सा नाराज़ हो रखा है ना, कह रहा मैं सीधा ही नहीं होऊंगा, कितना ही मर्जी कर लो, देखो हो ही नहीं रहा है। अभी हो गया थोड़ा सा, अभी भी पूरा सीधा नहीं हुआ है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्या,
या सर पी के जनरल है सर, ये पूरा प्लांट किंगडम आपको जो है एकदम टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, देखो मतलब कॉमन चीज़ है, डॉट कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, डॉट कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है, रिलेटिव साइज ऑफ द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ ब्रायो टेरिडो एंड सीड प्लांट्स, मतलब जिम्नो एंजियो को एक साथ रख दिया इसने, सीड प्लांट। देखो देखना सर ध्यान से, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इक्वल, लगभग इक्वल। इससे पहले बात रिवाइज करो, क्या एल्गी से शुरू करोगे तो गैमेटोफाइट कीप ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सर इनने तो बनाया नहीं एल्गी, माफ़ कर दो यार, है ना, छोटे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, माफ़ कर दो। ठीक है, एल्गी छोड़ दो। ठीक है, ब्रायोफाइटा से शुरू किया है। ब्रायोफाइटा में क्या दिखा रहा है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट लगभग बराबर। तो आप लगा लो ना यार, एल्गी में क्या रहा होगा, गैमेटोफाइट बड़ा रहा होगा, 100 मीटर तक का गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट छोटा रहा होगा, हो सकता है एक ही सेल का हो जाए वोट। तो अभी देखो यहाँ से देखो, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट लगभग बराबर। टेरिडोफाइट आती क्या हो जाता है, स्पोरोफाइट, ये देखो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, और गैमेटोफाइट ये रहा छोटा सा, छोटू सा गैमेटोफाइट, उसको बड़ा करके दिखाया उन्होंने इंसेंट में, मैग्नीफाइड, कैसा मैग्नीफाइड, ये गैमेटोफाइट आ गया। ये क्या आ गया, गैमेटोफाइट। ठीक है, उसके बाद ये सीड प्लांट, सीड प्लांट में ये देखो ये बड़ा सा स्पोरोफाइट, बड़ा सा स्पोरोफाइट, और कहीं अंदर छुपा के बड़ा करके दिखाया क्या, मैग्नीफाइड, क्या दिखाया हुआ है, गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट, सर मेल गैमेटोफाइट की तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी सर, ये देखो रो इत्तू सा मेल गैमेटोफाइट है, इत्तू सा मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मतलब हद बेइज्जती है सर, ये हद बेइज्जती है सर, इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या होगी। मतलब कीप ऑन डिक्रीजिंग एज यू मूव फर्दर फ्रॉम एल्गी टू स्पोरोफाइट, सॉरी एल्गी टू एंजियोस्पर्म, एल्गी टू एंजियोस्पर्म, साइज ऑफ गैमेटोफाइट कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड साइज ऑफ स्पोरोफाइट कीप ऑन इंक्रीजिंग। अपन सर वापस चलते हैं गार्डन में। ठीक है, गार्डन में चलते हैं वापस, वहाँ पे बात करते हैं मैंगो भाई साहब से फिर से, क्योंकि अपन तो याद हो गया आपको कि मैंगो भाई साहब की जो मेन प्लांट बॉडी है क्या है, स्पोरोफाइट। तो मैंगो भाई साहब से पूछा स्पोरोफाइट, हाँ, बोला गैमेटोफाइट दिखा दो, बोला वो मैं नहीं दिखा सकता है गैमेटोफाइट, है ना, नहीं यार हमको तुम्हारा गैमेटोफाइट बोल देखना यार, अपन दोस्त बन चुके इतने दिनों, सारे गार्डन में डेली बातें करते हैं, आपसे दोस्ती हो गई है। तो मैंगो प्लांट सोचा यार हाँ यार दोस्ती तो हो गई है, अब दोस्ती होगी तो यार फिर तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी यार, है ना। तो बोला आप फिर बोले ला यार गैमेटोफाइट दिखा, यार इतने दिन से तुम दिखा ही नहीं रहो गैमेटोफाइट, हमें पता नहीं चला हमारे दोस्त का गैमेटोफाइट कहाँ पे होता है, कैसे होता है। बोला नहीं यार मैं नहीं दिखाऊंगा, है ना, समझ जाए यार, मतलब ऐसे नहीं यार, अरे दिखा दे यार, मतलब कोई बात है यार, तुम बेकार आदमी हो यार तुम, अरे यार नहीं दिखा सकता, मतलब मैंगो प्लांट को सर गुस्सा आने लग गया थोड़ा, नहीं दिखा सकता यार, बात समझ यार, क्या बात समझो यार, हम नहीं बात नहीं कर रहे यार, बहुत छोटा होता है यार, मतलब कोई 7 सेल का गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट ओनली 7 सेल, आपको शायद याद हो एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, बड़ी फेमस लाइन है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, ये एम्ब्रियो सैक होता है सर, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। अच्छा 7 सेल का, सर मानी चाहिए तुझे, इतना बड़ा स्पोरोफाइट लेके बैठा और गैमेटोफाइट 7 सेल का। मैं पहले ही कह रहा था यार, मतलब तू मानते नहीं है, बेइज्जती करवा दी मेरी। अच्छा चल कोई नहीं, अपन दोस्त है, कोई दोस्तों में कोई बेइज्जती होती है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मैंगो प्लांट खुश हो गया। फिर बोला अच्छा मेल गैमेटोफाइट, यार रहने दे यार, बस हो गया यार, बहुत हो गया। बोला मेल गैमेटोफाइट, अरे यार मेल गैमेटोफाइट की तो और भी हालत ख़राब है, कैसे, अरे वो होता नहीं है वो क्या, अरे वो यार वो पॉलन ग्रेन, हाँ, और उसमें से पॉलन ट्यूब निकल जाती है, हाँ, और उसमें 3 सेल होती हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट, बस वही है मेल गैमेटोफाइट। 3 सेल का, हाँ यार 3 ही सेल का है बस मेल गैमेटोफाइट, अबे यार, अच्छा हाँ, और वो फीमेल गैमेटोफाइट वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं। उसमें जो है नीचे की तरफ जो है कह देते हैं कि 2 सिनर्जिड हैं, है ना सर, एक ओवा है, ये एक ओवा है ना, इधर 3 एंटीपोडल्स हैं, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा या फिर पढ़ लेंगे जल्दी, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। अच्छा तो ये होता तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट, हाँ
हाँ यही होता है बस मेल गैमेटोफाइट, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ओनली 7 सेल का फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ यार देखा आपने, प्रूफ हो गया ना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं गैमेटोफाइट छोटा होता जाता है और स्पोरोफाइट बड़ा होता जाता है। और गैमेटोफाइट सबसे छोटा कहाँ होता है, अभी बताया ना, एंजियोस्पर्म में, सीड प्लांट में, और सबसे बड़ा गैमेटोफाइट एल्गी में। ठीक है सर, ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे, है ना सर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुश रहिए, आबाद रहिए, बिंदास रहिए, जिंदाबाद रहिए, बी हैप्पी वट एवर द सिचुएशन, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।